अच्छे हैं। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 एक्सरसाइज। नहीं, आज होगा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट और चैप्टर हमारा 6 चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। सो 6 चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 6.1 का हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ईजी तरीके से समझ पाऊँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो हमारे चैप्टर का नाम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है। सो ट्रायंगल से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़, ट्रायंगल क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, क्या कुछ है ट्रायंगल के बारे में, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये तो पता होना चाहिए कि ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है। सो पहले ही हम आपको बताएंगे कि ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है। सो व्हाट इज़ ट्रायंगल। सो देखिए, एक ट्रायंगल जो होती है एक सिंपल क्लोज कर्व होता है मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है। सिंपल 3 लाइन से बना होता है। इट हैज़ 3 वर्टिसेस, 3 साइड एंड 3 एंगल्स। सो हमारे ट्रायंगल में क्या क्या होता है, 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 साइड्स होते हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है। अब ये होते क्या हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं क्या, देखिए अब हमारे पास क्या है, मान लिया हमने ये ABC एक ट्रायंगल गिवन है। ठीक है। ट्रायंगल गिवन है, ये एक सिंपल कर्व लाइन है, 3 लाइन से बनी हुई है। 3 लाइनें हो गई AB, BC एंड AC या CA, 3 लाइनें हो गई। और BC और A ये एंगल हो गए यहाँ से, और ये ऊपर से अगर वर्टेक्स को करते हैं तो वर्टेक्स भी A, B और C 3 यहाँ पर हमारे वर्टेक्स हैं। ठीक है। एंगल को करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमने B एंगल को लेना है तो A, B एंड C, A एंगल लेना है तो B, A, C एंगल होगा तो A, C एंड B। ठीक है। ये 3 एंगल हैं। इन सिंपल वे एक जो एक ट्रायंगल होती है 3 साइड से बनी होती है, क्लोज्ड होती है। क्लोज्ड एक कर्व होता है। ठीक है। 3 लाइनों से बना हुआ एक क्लोज्ड कर्व होता है जिसके 3 लाइन होंगी, 3 साइड होंगी एंड 3 एंगल होंगे। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगल होता क्या है। सो हमें ये पता होना चाहिए आपकी एक ट्रायंगल गिवन है तो उसमें साइड क्या क्या है, एंगल कौन से हैं और वर्टिसेस कौन से हैं। सो देखिए, साइड हमने पढ़ा क्या है, AB है, BC है और CD है, यानी कि जो भी लाइन से बना हुआ होता है वही तो साइड है इसके। ठीक है। तो हमारे पहले है लाइन AB, BC और AC। देन एंगल, एंगल कौन कौन से हमने पढ़े हैं अभी, ABC। ठीक है। यानी कि जो भी हम एंगल लेंगे उस एंगल को हमें बीच में रखना है, ABC। देन B एंगल आ गया, इसके बाद होगा एंगल BAC। देन C वाला एंगल लेंगे तो हमारा होगा BC और A, यानी कि ये हो जाएंगे हमारे पास 3 एंगल। वर्टिसेस कौन से हैं, यानी कि 3 पॉइंट कौन से हैं, A, B और C, ये तो लिए हमने 3 वर्टिसेस। ठीक है। तो ये हो जाएंगे 3 वर्टिसेस हो जाएंगे हमारे ट्रायंगल के। सो ये था हमारा एक ट्रायंगल का छोटा सा डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि ट्रायंगल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कितने तरह का होते हैं ट्रायंगल। ठीक है। ज़रूरी तो नहीं है कि हम सिर्फ इसी टाइप के बना सकते हैं, नहीं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टाइप पता होने चाहिए। तो ट्रायंगल के टाइप्स कितने होते हैं, तो देखिए ट्रायंगल को जो है हम ऑन द बेस ऑफ एंगल्स, ठीक है, एंगल के बेस पे पढ़ेंगे और साइड्स के बेस पे पढ़ेंगे। 2 टाइप्स से होती हैं। ठीक है। एंगल के बेस से भी हमारे ट्रायंगल जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं एंड साइड के बेस पे भी हमारे एंगल ट्रायंगल जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। टोटल मिला के हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हैं। सो देखिए 1 बाय हम करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ने वाले हैं क्या, साइड के बेसिस पे। ठीक है। साइड के बेसिस पे पढ़ेंगे कि साइड के हिसाब से, ये है हमारे साइड के बेसिस पे है। तो साइड के बेसिस पे फर्स्ट है जो है वो है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद आते हैं नंबर 2 स्केलेन ट्रायंगल, इसके बाद आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए। इक्विलेटरल तो हमारे वर्ड में इसी में छिपा हुआ है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होती क्या है। इक्विलेटरल का मतलब होता है इक्वल। क्या होता है, इक्वल, यानी कि जिसकी तीनों साइड हमारे पास इक्वल होती हैं। 3 साइड से बना होते हैं ट्रायंगल, तो तीनों ही साइड जब इक्वल होंगी तो उसको कहते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे ये हमारी एक ट्रायंगल है, इसको भूल जाइए, बीच में लाइन नहीं है, ये सीधे एक ट्रायंगल है, 5-5 सेंटीमीटर की तीनों ही साइड है। तो इस तरह की अगर आपको एक ट्रायंगल दिखती है तो वो कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है। देन आता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन होती है विषम भाव। अब हिंदी में भी इसको बता देती हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है क्या, समभाव त्रिभुज। ठीक है। इक्विलेटरल होती है समभाव, स्केलेन होती है विषम भाव। ठीक है। विषम यानी कि सारी साइड से अलग अलग होंगी, सम में
सारी एक जैसी होंगी। और आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है उसको हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु, ठीक है, यानी कि समान दो साइड होंगी जिसकी। तो हम स्केलन पढ़ रहे थे, स्केलन ट्रायंगल में हमारे तीनों ही साइड अलग अलग होंगी, ठीक है, यानी कि 6, 8 जैसे 10 हमने एक एग्जांपल लेके आपको बताया, ये कुछ भी हो सकता है मेजरमेंट इनका। तो यहाँ पे ये तीनों साइड होंगी अलग अलग होंगी, तो उसको कहते हैं हम स्केलन ट्रायंगल। इसके बाद आते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई भी दो साइड आपकी इक्वल होंगी, ज़रूरी नहीं है कि ये साइड हो इक्वल हों, ये और ये भी इक्वल हो सकते हैं, ये और ये भी इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि इस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड हमारे इक्वल होंगी, ठीक है, उसको कहते हैं हम आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑन द बेस ऑफ एंगल। अभी हमने साइड के बेस पे पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं एंगल के बेस पे। ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पहला है हमारा एक्यूट एंगल, देन आता है ऑब्ट्यूस एंगल, एंड थर्ड है राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या एक्यूट एंगल क्या होता है। सो जो ट्रायंगल है उसका जो एंगल होगा, कोई भी एंगल हम मान लेते हैं कि थीटा एंगल है, ठीक है, कि हमारा थीटा एंगल है, थीटा जो एंगल है वो क्या हो, लेस देन 90 डिग्री अगर होगा, ये एंगल हमारा 90 डिग्री से कम होता है, तो वो ट्रायंगल जो होती है एक्यूट एंगल होती है, ठीक है। इसके बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल। जो एंगल यानी कि जो थीटा है हमारा, जो थीटा है वो अगर हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, ठीक है, ग्रेटर देन अगर 90 डिग्री होगा तो वो हमारा होगा ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद लास्ट है हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का एंगल जो होता है, यानी कि जो एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक है, जो एंगल 90 डिग्री होता है उसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। सो गाइस ये थे हमारे जो है ट्रायंगल के टाइप्स, 3 टाइप्स थे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ट्रायंगल में और क्या क्या होते हैं इस टॉपिक में आपको दिया गया है, मीडियंस, एल्टीट्यूड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक जो हमारा है, जो एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको मीडियंस और एल्टीट्यूड के बारे में पता होना चाहिए। सो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि मीडियंस क्या होते हैं, ठीक है। सो देखिए मीडियन क्या होता है। मीडियन जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मीडियन मतलब मिड में, यानी कि बीच में जो कोई चीज़ होती है उसको मीडियन कहते हैं, ठीक है। तो मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, अब एक ट्रायंगल का मीडियन क्या है वो डेफिनेशन देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि मीडियन कनेक्ट ए वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि कोई एक वर्टेक्स, पॉइंट को पकड़िए, वर्टेक्स है, वर्टेक्स जो है मीडियन कनेक्ट ए वर्टेक्स जो है वो कनेक्ट करेगा टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। कोई भी वर्टेक्स होगा हमारा, उसके अपोजिट साइड में जो भी अपोजिट साइड है उसका मिड पॉइंट को अगर वो कनेक्ट करता है तो वो उस लाइन का क्या होती है, मीडियन होती है, ठीक है। तो एग्जांपल से देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि ये हमारे एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होंगी, क्योंकि 3 साइड होती हैं तो तीनों का मीडियन, यानी कि जो भी आपकी साइड दी गई है उसका मिड पॉइंट कौन सा है। इन सिंपल वे यही है कि इसका मिड पॉइंट कौन सा है, यहाँ से इस लाइन का मिड पॉइंट कौन सा है, यहाँ से इस लाइन का मिड पॉइंट कौन सा है, और उसको सामने वाले वर्टेक्स से हमें कनेक्ट करना है, ठीक है, ये होता है मीडियन। अब मान लो कि हमें ये एक ट्रायंगल दी गई है, क्या ABC ट्रायंगल है। अब हमें निकालना है BC का मीडियन, ठीक है। इस ट्रायंगल का मीडियन हमें वर्टेक्स A से निकालना है। हम अब BC को अगर हम इक्वली डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि ये हमारे 6 सेंटीमीटर की एक लाइन है, कितनी है, 6 सेंटीमीटर की। BC जो लाइन है, BC इक्वल टू हमारी है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर है तो इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा, 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर इधर, 3 में डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स यहाँ से हमें मान लिया कि इसका एक मिड पॉइंट है D, जो इसको इक्वली डिवाइड करता है। इस D पॉइंट से अब हमें क्या करना है, ऊपर सामने जो भी वर्टेक्स होगा उससे हमें इसको कनेक्ट कर देना है। अब हमारे पास ये नहीं है, बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब ये इसका मिड पॉइंट होगा। जरूर लाइन को जो है इक्वली डिवाइड करके और ऊपर इसे लाइन से वर्टेक्स से मिला देना है, ये होता है इसका मिड पॉइंट। अब हम मान लेते हैं कि ये एक O है, तो OD जो होगा ये इसका मिड पॉइंट होगा, यानी कि मीडियन होगी इसकी, ठीक है। इसी तरह मान लिया कि हमने AB है, AB लाइन की हमें मीडियन निकालनी है। ये हमारी मान लेते हैं हम 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर है तो 3.5 इधर, 3.5 इधर होगी। ये इसका मिड पॉइंट है, इसको हमने नाम दे दिया E। अब ये E पॉइंट जो है ये इसको कहाँ से कनेक्ट करते हैं,
स्केल से जब हम बिल्कुल सीधे लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इधर ऐसे कैसे आएगा, ठीक है, इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। तो ये इस लाइन की हो जाएगी मीडियन, यानी कि यहाँ हम इस लाइन को कोई भी नाम दे लेते हैं। मान लो हमने इसको पी नाम दिया, तो ये पी ई जो है ना, पी ई, ये एक मीडियन होगी ऑन द लाइन ऑन द बेस ऑफ ए बी के बेस के ऊपर ये इसकी मीडियन होगी, ठीक है। यानी कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है बीसी से, इसके कुछ पॉइंट्स है, जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि बिल्कुल 90 डिग्री एंगल के ऊपर, इसके ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन हमें ड्रॉ करनी है। वही जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करे, बाइसेक्टर यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, किसको, ये जो बेस है इसको, यहाँ पर हमारा बीसी को डिवाइड करना है, तो यहाँ पर बीसी दिया गया है, ठीक है। और एक ट्रायंगल के पास कितनी मीडियंस होती हैं, 3 मीडियंस होती हैं, क्योंकि हम तीनों साइड के मीडियन निकाल सकते हैं। इसी तरह से इस लाइन की भी हम मीडियन निकाल सकते हैं, और उसको भी यहाँ कैसे भी इसको सीधे लाइन से ड्रॉ करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो यह ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये इसका हो जाएगा इसके मिड पॉइंट, यानी कि मीडियन हो जाएगी। और उम्मीद करती हूँ आपको ये मीडियन समझ में आ गया होगा, ठीक है। डेफिनेशन को फिर से रिवाइज कर लीजिए। ए मीडियन जो होता है वो क्या, कनेक्ट वर्टेक्स, एक वर्टेक्स को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये लीजिए, जैसे हमें एक ट्रायंगल ये वाली ली है, ठीक है, ये ट्रायंगल ली है। अब हमें इस सामने वाली साइड को, जैसे हमने पी क्यू आर एक साइड ये ले ली ट्रायंगल, अब इस लाइन का हमें बाइसेक्ट करना है। इसको बाइसेक्ट करेंगे, इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ से हमने इसको दे दिया टी नाम दे दिया, ठीक है। और अब यहाँ से इसको जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो मे भी कि ये इस वर्टेक्स को कनेक्ट करें, पी टी। तो यहाँ पर पी और टी जो होगा ये क्या होगी, हमारी एक मीडियन हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होगा कि मीडियन हो जाएगी। इसी तरह से पी और क्यू को भी हम यहाँ से इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से पी आर को भी इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, और सामने वाले वर्टेक्स जो भी है उसको कनेक्ट करेंगे तो ये एक मीडियन बनेगी, यहाँ से ये एक मीडियन बनेगी। इस तरह से पूरे ट्रायंगल में हमारे पास 3 मीडियंस बनती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है एल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है। मीडियन के बारे में पढ़ा, एल्टीट्यूड क्या होता है। देखिए एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ठीक है। और किसी भी चीज़ की अगर हम हाइट नापते हैं, हाइट को अगर हमें मेजर करना होता है तो हम कैसे करते हैं। ये तो ये नहीं है कि हम कोई भी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ है उसकी हाइट माप कर सकते हैं, नहीं माप सकते। किसी भी लाइन, किसी भी चीज़ की अगर हमें हाइट मेजर करनी है तो उसका बिल्कुल स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होना चाहिए वो चीज़, ठीक है। सो पहले हम इसकी पढ़ते हैं एक डेफिनेशन में क्या कहता है, हाइट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ए, यानी कि जो एक हाइट होती है, ये हाइट को तो एल्टीट्यूड कहते हैं, या एल्टीट्यूड को ही तो हाइट कहते हैं। तो हमें हाइट जो निकालनी है किसी डिस्टेंस की वर्टेक्स से, मान लो ये वाला हमारा वर्टेक्स ए से हम हाइट निकाल रहे हैं, क्योंकि टॉप पॉइंट से ही हम हाइट निकालते हैं, ऊपर से लेके और नीचे बेस कहाँ है, कहाँ पर वो खड़ी हुई चीज़, यानी कि उसके बेस से लेके और ऊपर टॉप से इसको मिलाते हैं परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधा, तो उसका हम हाइट मेजर कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा जो ये वर्टेक्स ए है वहाँ से इस नीचे बेस तक की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, इस बेस BC के ऊपर उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो ए जो है एक परपेंडिकुलर टू BC, यानी कि ए से और AL जो होगा वो एक परपेंडिकुलर होगा BC के ऊपर। इस तरह से अगर हम इस डॉट को मिलाते हैं, इस लाइन को मिलाते हैं, A और L ये पॉइंट को मिलाते हैं, यानी कि ये बनेगा परपेंडिकुलर। और जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो इसका मतलब ये इसकी हाइट है, ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, 90 डिग्री के ऊपर है और 90 डिग्री पे है, तो हम इसकी हाइट को मेज़र कर सकते हैं। तो एक लाइन सेगमेंट AL होता है एंड एल्टीट्यूड पे ट्रायंगल, हमें बता दिया कि AL जो है वो एक एल्टीट्यूड है, ठीक है, किसका, इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड होता है। अब इसी तरह से जैसे हमने मीडियन निकाला था वैसे ही एल्टीट्यूड भी एक ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इस पॉइंट पे लेके देखते हैं, इसको बेस मानेंगे तो यहाँ से भी हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। सीधी सी बात यही है कि जब भी हम किसी भी चीज़ की हाइट मापते हैं, मान लो कि हमें अपनी ही हाइट मापनी है, तो क्या हम टेढ़े मेढ़े खड़े होंगे तो हमारी हाइट मेजर होगी सही से, नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं तभी हम अपनी हाइट मेज़र कर सकते हैं। तो इसी तरह से किसी भी चीज़ की हाइट को मेज़र करने के लिए उसका परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई चीज़ 90 डिग्री पे होती है तभी हम उसकी हाइट को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 ट्रायंगल और लेते हैं हम, मान लो हमने एक लिया है ये राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये तो एक एल्टीट्यूड हो ही गया इसका। ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक एल्टीट्यूड A भी है, ये जो है ये इसका है एल्टीट्यूड, ठीक है। इसी तरह ये ले लेते हैं हम, एक ऑब्टूस ट्रायंगल है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। देन यहाँ से एक पॉइंट लिया,
ये पॉइंट है, टॉप पॉइंट यही है। अब ये टॉप पॉइंट इसके बेस पे हमें मिलाना है इसको। इसका बेस मान लेते हैं कि इसका बेस तो यहीं तक है, लेकिन इसको रफली हमें स्केच करते हैं इस तरह से। तो इसका हम कंप्लीट इसका बेस बना लिया कि ये यहाँ तक हो सकता है, ठीक है। अब इस बेस को हमने क्या कर दिया, ऊपर वाले वर्टेक्स को यहाँ से मिला देते हैं। और जब हम मिलाते हैं इसको, तो मान लिया कि ये डी पॉइंट पे मिला हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करते हैं। तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। और परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी तो ये इसका क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ये ए डी इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन यानी कि सॉरी ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, कुछ स्टेटमेंट्स थी, ये समझ में आ गए होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।